बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। आज हमने करनी है क्लास 10 की सेल्फ असेसमेंट 13.4। इसमें ये बहुत ही इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लिपिड्स फैट्स एंड ऑयल्स। हमने बताना है कि लिपिड्स क्या होते हैं और फैट्स क्या होते हैं और ऑयल्स क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा आता है। आपसे वो कोई भी पूछ सकते हैं कि आप लिपिड्स का बता दें या फिर फैट्स का बता दें या फिर ऑयल्स का बता दें। आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। लिपिड्स आर फैटी और वैक्सी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज़ readily soluble in non-polar solvents ई.जी. ईथर। वो चिकनाहट और जो मोम होती है, चिकनाहट और मोम वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसा कि ईथर। बट नॉट इन पोलर सॉल्वेंट्स, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होते, जैसा कि पानी, वाटर। फैट्स नंबर 2 जो सा है वो है फैट्स। एनी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑयली कंपाउंड्स, कोई भी बड़ा नंबर जो सा होता है वो ऑयली कंपाउंड्स का, दैट आर वर्डली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़, जो कि पाए जाते हैं पौधों के और जानवरों के टिश्यूज़ में, आर सर्व मेनली एज रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये ख़ास तौर पर मखसूस ज़रा एनर्जी के तौर पर काम करते हैं। थर्ड थिंग इज़ ऑयल्स। लिपिड्स इज़ कॉल्ड ऑयल्स इफ़ इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो लिपिड है वो ऑयल कहलाता है अगर वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो तब, वरना नहीं। यहाँ पे बहुत सारी इसकी और भी यानी इसकी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डिफ़ाइन कहा हुआ है तो इसलिए मैं सिर्फ डिफ़ाइन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर्स में भी आता है, आप नोट कर लें साथ साथ। ऑयल्स कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो ऑयल हैं वो लेते हैं लार्ज प्रोपोर्शन, यानी लंबा जो हिस्सा है, मुनासिब हिस्सा, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यूनिट्स का लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द नेम टू फैटी एसिड्स दैट आर कंपाउंड्स ऑफ फैट्स। उन दो फैटी एसिड्स का नाम लिखें जो कंपाउंड्स हैं फैट्स के, यानी चिकनाहट के। तो वो हम लिखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। द नेम्स ऑफ वन फैटी एसिड्स दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑयल। ऑयल के भी कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं कि वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स के नाम लिखूँगी और साथ में उनका जो है वो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखूँगी। अगर आपके पेपर्स में एमसीक्यूज़ के तौर पे आ गया तो आप उनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लीजिए और थोड़ा समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, स्टेरिक एसिड, नेक्स्ट पे है ब्यूटायरिक एसिड, और जो थर्ड वन है वो पाल्मेटिक एसिड। तो मैं अब यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने लगी हूँ, आप इनसे समझें और ख़ुद से करने की कोशिश करें। CH3 गोज़ टू ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट क्लोज 16 गोज़ टू COOH। नेक्स्ट है CH3 गोज़ टू CH2 गोज़ टू CH2 गोज़ टू COOH। ओके, नंबर 3 है CH3 गोज़ टू ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट क्लोज 14 गोज़ टू COOH। ओके, तो ये जो हैं इसके कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं, स्टेरिक एसिड का, ब्यूटायरिक एसिड्स का और पाल्मेट्रिक एसिड्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपने 1 फैटी एसिड्स बताना है और वो है ऑयल। ऑयल के अंदर कौन सा होता है? ऑयलिक एसिड होता है, और ऑयलिक एसिड का भी मैं अब यहाँ पे कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देती हूँ। CH3 गोज़ टू ब्रैकेट CH2 ब्रैकेट क्लोज 7 goes to CH double bond CH
goes to bracket CH2 bracket close 7 goes to COO। इसके बाद नीचे लिख रही हूँ मैं COOH, क्योंकि यहाँ पे प्लेस थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ से नीचे लिख दिया। और आपको समझ आ ही जाएगा, आप करिएगा और ये बहुत इजी है। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है टिडबिट्स, इसी सेल्फ असेसमेंट के नीचे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, आप अपनी बुक्स ओपन करें और यही सेल्फ असेसमेंट, यही पेज ओपन करें। ये साइंस टिडबिट्स है और इसमें मैं भी आपको बताती हूँ, ये MCQs में भी आ सकता है। ऑल द कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन डाइट्स कम्स, जो सारी कोलेस्ट्रॉल हैं ह्यूमन डाइट्स के अंदर, कम्स फ्रॉम एनिमल्स प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, मीट, चीज़ एंड एग्स। ये जानवरों के प्रोडक्ट्स से हासिल होते हैं, जैसा कि दूध, मीट, चीज़ और अंडे। नॉन वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स कंटेन्स इन कोलेस्ट्रॉल, नॉन वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स कंटेन कोलेस्ट्रॉल। जो नॉन वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। ये MCQs में आ सकता है कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, तो आपने लिखा है नॉन वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स। ओके, और MCQs में ही ज़्यादातर आ सकते हैं, या फिर ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है, तो फिर आपने बताना होता है। और इस तरीके के और भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में हैं, आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं, या ये साइंस टिडबिट्स और सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से जो अभी हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसी से नेक्स्ट पेज पे ये जो है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजनेशंस के बारे में है। हाइड्रोजन ऑफ पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स टू एन अल्कीन इज़ कॉल्ड हाइड्रोजनेशंस। जब हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं एल्कीन्स के अंदर तो वो हाइड्रोजनेशंस कहलाती है। द रिएक्शंस टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NIPD और PT एज कैटलिस्ट। ये रिएक्शंस लेता है जगह जब NIPD और PT कैटलिस्ट होते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये इस तरीके से होता है। दिस रिएक्शन इज़ यूज टू मेक मार्जराइन और वेजिटेबल घी। ये जो रिएक्शन है इस्तेमाल होता है मार्जराइन और वेजिटेबल घी बनाने में, ये वाला रिएक्शन। फैटी एसिड कंपोनेंट्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल कंटेन। फैटी एसिड जो कंपोनेंट हैं सब्जियों के तेल के, वो लेते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन यानी डबल बॉन्ड के साथ। When हाइड्रोजन इज़ एडिड टू दीज ऑयल, जब हाइड्रोजन इन ऑयल्स के अंदर ऐड किया जाता है, दे बिकम सेचुरेटेड एंड हार्ड। ये सेचुरेटेड भी हो जाते हैं और हार्ड भी हो जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप भी अपनी बुक्स पे नोट कर लें कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर्स में अक्सर आ जाता है। और अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर यानी अगर आप एक्सरसाइज ओपन करें तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा। एक्सप्लेन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, पेज नंबर 99 पे आंसर है जो मैंने अभी आपको हाइड्रोजिनेशन का लगवाया है। इनमें कुछ और आंसर्स भी हैं, यानी कुछ और टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके आंसर्स आपके साइड बॉक्सेस के अंदर छुपे हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी आपको करवाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।